अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का और आलू का पुलाव। तो यहाँ पे हमने ले लिया हाफ़ कप, हमने लिया ऑयल, उसमें हमने खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं और 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज ले लिए, जिसको हमने हाफ़ डन कर लिया। हमने लाइट ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको प्याज को सौते करना है। और जैसे प्याज हमारी नरम होती है तो 2 चमचे हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। और फिर हम यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने जो है हाफ़ के जी लिए हैं। तो हाफ़ के जी आलू के साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे मटर हमने जो है यहाँ पे आधा किलो ली थी। तो आधा किलो में से आपको पता है कितनी निकलती है, तो आप सारी शामिल कर दिएगा इसमें। और 2 बड़े साइज़ के हमने बड़े लाल लाल टमाटर लिए हैं, वो डाल दिए हैं और साथ में हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो 1 किलो चावल के जो है आज हम ये मटर पुलाव बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं मटर का पुलाव का मसाला। पुलाव मसाला हमने लिया है यहाँ पे 3 चमचे, छोटे चमचे हैं तो मैंने 3 डाले हैं। आपका बड़ा चमचा हो तो आप 2 डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया हमने डाल दिया। अगर आपका साबुत नहीं है, क्रश हुआ हुआ है, तो आप क्रश हुआ हुआ भी डाल सकते हैं। तो ये टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ सिर्फ, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, इसको सब अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आलू इसी में गल जाएँ। और इसको हम कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद माशाल्लाह हम चेक करेंगे कि आलू और मटर जो हैं गल चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम आलू चेक करें, देखें आलू टूट गया आसानी से और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब आलू हमारा गल चुका है। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देखें आलू हमारे गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो चावल डालने हैं, चावल उसमें डाल देंगे। चावल डाल के इसको हम पकाएंगे पानी जैसे ड्राई होने तक। तो 1 इंच के बराबर इसमें पानी रहना चाहिए चावलों के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी टाइम पे हम चावलों का पानी भी चेक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ डालेंगे पानी हमने जो है सिर्फ 1 इंच के चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। तो आप अपने चावलों के हिसाब से ही पानी ले सकते हैं, जितना आपके चावल पानी पीते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चावलों में जो अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम ढक दिया हमने 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। 5 मिनट बाद चेक करा तो पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। तो इसको अब हम अप डाउन कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसको दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट फिर ढकने के बाद फिर हटाया, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह चावल जो है हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको फिर से हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे चावलों को, और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बन के तैयार हुआ था। तो और बहुत ही यानी कि बहुत ही लजीज था, खाने में भी जायकेदार था। तो सारा कमाल जो है इसके अंदर टमाटरों का है, तो आप लोग टमाटर ज़रूर शामिल करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे कवर करने के बाद अब हम करेंगे इसको डिश आउट, बहुत ही मज़ेदार लाल चटनी के साथ और कचूमर के साथ और अचार के साथ। इसको आप खाएं मज़े ले लेके, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बना है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें। तो हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।